नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है। इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, भारत और कनाडा का सफारती झगड़ा अब ऐसे दिख रहा है कि जैसे हाथों से निकलता जा रहा है। अब उसमें कनाडा की अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स भी है। खैर, थोड़ी देर के बाद इसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन थोड़ा जो वाकयात गुजरे हैं पिछले 2-4 दिनों में उसका जिक्र कर दूं। पीर के रोज सोमवार को कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने पार्लियामेंट में ये ऐलान किया कि वैंकूवर में एक खालिस्तानी जिसका नाम था हरदीप सिंह निज्जर, उसका कत्ल हुआ था। उसके कत्ल में भारत शामिल है, भारत ने उसको मरवाया है। और ये कहकर उसने भारत का जो हाई कमीशन है, सब भारत और कनाडा दोनों कॉमनवेल्थ के मेंबरान हैं, तो उसका हाई कमीशन कहलाता है। तो वहाँ का जो एक सीनियर डिप्लोमेट, मेरे ख्याल में सिक्योरिटी संभालता है, उसको कनाडा से निकल जाने का हुक्म दे दिया। अब ये डिप्लोमेटिक रॉ था, डिप्लोमेटिक मसला था, इसको डिप्लोमेसी से भी हल किया जा सकता था, लेकिन उसके बदले में जस्टिन ट्रूडो ने उसको एक पब्लिक स्पेक्टेकल बना दिया, आवाम के लिए एक बड़ा तमाशा बना दिया। और फिर उसने उसको पार्लियामेंट में उसका ऐलान किया। और इसके साथ साथ मैं इसका थोड़ा आपको बैकग्राउंड भी बता दूं। 2021 में कनाडा में इलेक्शन हुए थे। जस्टिन ट्रूडो की पार्टी बावजूद इसके कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी आफ्टर रिजल्ट्स, लेकिन वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं थी। और उस वक्त जगजीत सिंह की एक खालिस्तानी है, उसकी एक पार्टी है वहाँ पर कनाडा में तकरीबन 2.5-3% सिख रहते हैं, तो उनका असर पड़ता है, उनको भी सीटें मिलती है। उसकी 10 सीटें थी पार्लियामेंट में। उसकी मदद लेकर जस्टिन ट्रूडो ने हुकूमत बनाई। अब जाहिर है वो फिर उसका मोहताज हो गया। लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ कि वहाँ के जो खालिस्तानी हैं कनाडा के, उनका जैसे मोराल बूस्ट हो गया, भाई अब तो हम हुकूमत में हैं। फिर उन्होंने भारत का जो हाई कमीशन था कनाडा में, उसके ऊपर या उस कंजुलेट, उनके ऊपर हमले शुरू कर दिए। और उसके साथ अभी वो हमले थे बाकायदा, जानलेवा भी साबित हो सकते थे, लेकिन उसको कनाडा की हुकूमत ने ये कहकर उसका इनकार कर दिया कि इट इज नथिंग बट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ये थोड़ा फर्क करना जरूरी होता है, लेकिन क्या करें, उनकी भी एक यूं कह दीजिए कि सियासी मजबूरी है। जगजीत सिंह के 10 मेंबरान की वजह से वो उसकी हुकूमत टिकी हुई है। अगर वो उनको नाराज करता है तो उसकी हुकूमत जा सकती है। लेकिन ये 2 कदम और आगे बढ़ रहा है और ये इसको एक पब्लिक का तमाशा बना रहा है। अब हकीकत में अगर कनाडा का अपना इंटरेस्ट देखा जाए, मुफाद देखा जाए, तो उसका मुफाद जो है वो दुनिया की जमहूरी हुकूमतों के साथ मिला हुआ है, भारत के साथ मिला हुआ है। तकरीबन कनाडा की कंपनियों के $36 बिलियन भारत में सरमाएकारी की हुई है। और ये उनको चाहिए कि जितना अच्छा हो सके भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात रखें, लेकिन वो उसके बदले में उल्टा खालिस्तानियों की जो है हिम्मत अफजाई करते हैं। और उसकी वजह से फिर वो भारत के सफारत खानों पे हमला भी करते हैं,
तो अभी देखिए ना, ये अगर एक दहशतगर्द की मौत हो गई तो उसकी कोई भी वजह हो सकती, कोई भी वजह हो सकती है, उसकी अपनी दुश्मनियां भी हो सकती हैं। ये 2 नंबर के आदमी जो है ना, इनकी अपनी भी कई जिंदगियां होती हैं, लेकिन उसका सीधा सीधा इल्ज़ाम भारत पे लगाकर और उसको एक तमाशा बनाकर जस्टिन ट्रूडो ने सियासत में एक गिरी हुई हरकत की मिसाल दी है। अब जाहिर है भारत के लिए मजबूरी थी, भारत को भी इट हैज टू रिप्लाई इन सेम वेन। तो उसने भी कल फिर क्या किया कि कनाडा का जो एक सीनियर डिप्लोमेट था उसको भारत से निकलने का हुक्म दे दिया। अब ये बात आहिस्ता आहिस्ता करके जो है हद से बाहर होती जा रही है। आज मेरे ख्याल में न्यूयॉर्क में G7 के मुल्कों की वजीर खारजा जो है ना, वज़राए खारजा, उनकी मीटिंग हो रही है, फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हो रही है। और कनाडा की वजीर खारजा चाहती है कि ये जो उन्होंने भारत के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है उसके ऊपर G7 के मुल्कों में बहस हो, और वो इसको नाम दे रही है इंटरनेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस। देखिए, एक दहशतगर्द की मौत को कनाडा की वजीर खारजा इंटरनेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस का नाम दे रही है, और भारत के सफारत खानों के ऊपर जो हमले होते रहे हैं उसको वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहते हैं। ये है इनके डबल स्टैंडर्ड्स। जिसका कत्ल हुआ था हरदीप सिंह निज्जर, वो खालिस्तान टाइगर फोर्स का था, और उसको 2020 में भारत ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उसका ऐलान कर दिया, उसकी लिस्ट में लगा दिया है। और वो 2 मरतबा पाकिस्तान भी होके आया है। और एक जगतार सिंह तारा है जो पाकिस्तान में रहता है, वो एक खालिस्तानी है, खालिस्तानी टेररिस्ट है, उसके साथ मिलता रहा है। और इनका जो एक पहले हुआ करता था गजेंद्र सिंह, जिसने भारत का हवाई जहाज 1981 में अगवा किया था और लाहौर लेके गया था। तो ऐसे लोगों के साथ इनके ताल्लुकात हैं। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि तकरीबन 40 साल केबल की बात है, ये जो अभी प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर है इसके वालिद साहब हुआ करते थे, पियरी ट्रूडो। अभी ये जस्टिन ट्रूडो है, इसके वालिद साहब थे उस वक़्त के वज़ीर आज़म थे कनाडा के। उन दिनों में जो है इसी साहब ने, ये जो गजेंद्र सिंह, नहीं सॉरी, दलविंदर परमार है, उसने एक जहाज अगवा किया था और उसको हवा में उड़ा दिया था। वो उसमें सब हिंदुस्तानी मुसाफिर थे, 329 मुसाफिर थे। यूं कहा जाता था कि जब तक 2001 वाला जो ट्विन टावर वाला न्यूयॉर्क वाला वाकया नहीं हुआ था, 9/11 जिसे कहते हैं, तब तक की सबसे बड़ी हवाई जो है दहशतगर्दी की जो उसका वाकया इसी को गिना जाता था। ये जो 329 लोगों का हवा में उड़ा देना था। ऐसे लोगों की प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है कनाडा की, वो उनकी हिम्मत अफजाई कर रही है, उनकी दहशतगर्दी की वाकयात को वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहते हैं, उनके एक दहशतगर्द की मौत को वो इंटरनेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस कहते हैं। अब देखिए आज हो रहा है ये G7 के मुल्कों का, अब दूसरे ममालिक के इस सिलसिले में क्या रिएक्शन देते हैं। अब इस सिलसिले में हमें बरतानिया का ऋषि सुनक या ऑस्ट्रेलिया का एंटोनी अल्बनीज जो है, इनका भी जो है, वैसे तो उन लोगों ने ऐसे पहले बयान दे दिया है कि दे आर वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट इट, लेकिन सीधा सीधा उन्होंने किसी के ऊपर भी इल्ज़ाम नहीं लगाया, ना कनाडा के ऊपर ना भारत के ऊपर।
स्टिल दे आर स्टैंडिंग न्यूट्रल। आज देखें उनका रिएक्शन क्या आता है। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम खत्म करने की आपसे इजाजत चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मर्तबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।